ओम नमः। एडमो वरिहंताणम एडमो सिद्धाणम एडमो वाईरियाणम एडमो वजायाणम एडमो लोई सभ्य साहुणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पार्शनाथ भगवानी की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव अष्टानी का महापर्व में सिद्धों की आराधना करने के लिए सर्वोत्तम साधन होता है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्ध चक्र महामंडल विधान पहले दिन 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256 और 512। उसके बाद में 1024 अर्घ के माध्यम से आप सारी की सारी क्रियाओं को समन्वित करते हैं, संपादित करते हैं और संपन्न करते हैं। कभी आपने विचार किया कि जो हमारे कर्म हैं वह हमारे कर्म भी इसी तरह बढ़ रहे हैं। हम लोग यदि पुण्य कर्म करते हैं तो वह भी दुगना 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 हो जाया करता है, और यदि खट कर्म करते हैं तो वह भी दुगना 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 बल्कि चौगुना भी हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। एक बाल्टी में पानी रखा है, स्वच्छ पानी है, शुद्ध पानी है, उसमें यदि आप केसर की थोड़ी सी बूंदें डाल दें तो पानी सुगंधित हो जाया करता है। और पूरा पानी सुगंधित ना भी हो पाए लेकिन हल्का सा ऊपरी तह का पानी सुगंधित हो जाया करता है। लेकिन उसी पानी में यदि आप कोयले का एक काला कण डाल दें तो पूरा पानी काला काला हो जाया करता है। तो कहने का तात्पर्य कि कर्म भी ऐसे ही बढ़ते हैं, शुभ कर्म भी ऐसे ही बढ़ते हैं और अशुभ कर्म भी ऐसे ही बढ़ते हैं। आप छोटी सी बात समझिए, आपके यहां पर कोई छोटा सा बच्चा आता है और उसके बाद में वह नमोकार मत भक्तांबा जी जिनवाणी का नाम सुनाता है तो सबसे ज्यादा लोग ताली बजा के अनुमोदन करते हैं। तो क्या कहते हैं, किसका बच्चा है, इसके दादा दादी कौन है? कहने का तात्पर्य यदि आपके परिवार में से पोते ने धर्म किया तो पोते के नाम के साथ में क्या होता, कर्म जो बढ़ रहे हैं, शुभ कर्म कैसे होते हैं, उसके दादा दादी को, माता पिता को, पुण्य सबको मिलने लग जाया करता है। आपके घर से आपके बेटे बहू, आपके बेटे भाई आदि धर्म कर रहे हैं तो उनका पुण्य भी आपको लगता है, क्योंकि नाम किस, अभी आप देखिए आप आरती करते हो महाराज जियों की, आरती करते हैं तो कहते हैं माता, क्या बोलते हो, नाम बोलते हैं ना, रेखा माता के प्यारे हो, पिता मुगली जी, तमाम कहते हो आप लोग। क्यों कहते हो? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ किया नहीं किया, लेकिन उनकी संतान जो है मोक्ष मार्ग पर बढ़ गई। आदिनाथ भगवान की आरती मरुदेवी बोलते हैं, जबकि मोक्ष मार्ग पर बढ़ गई तो उनका नाम अपने आप स्मरण में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कर्म जो है, उनके कर्म ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने कि 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 जिस तरह से होते हैं उसी प्रकार से पुण्य कर्म उदय में आते हैं। मैना सुंदरी आप जानते हैं, जब उनके पिता ने उनके विवाह की बात करी तो उन्होंने क्या कहा कि आप जैसा करेंगे मुझे मंजूर है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, आज भी हो सकता होता ही होगा, पहले के जमाने में कह दिया करता था कि ये काम करना है, बच्चा हाथ जोड़ता था और कहता था पिताजी मैं जरूर करूंगा। और आज यदि कहते हैं कि ये काम, पहले तो माता पिता डर डर के बोलते ही नहीं है, पहले तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है, और यदि बोलने के बाद में कहते हैं भाई ये काम करना है तो बच्चा पहले पूछता है क्यों करना है। पहले ही कहते थे यूं करना है, वो बोलता करूंगा, अब कहते हैं यूं करना है, वो बोलता क्यों करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले के जमाने में लोग बिना पूछे काम कराते थे, दिक्कत नहीं थी। आज के जमाने में पूछ पूछ के भी करते हैं और अगले दिन बोलते बेटा कर जरूर लेना, जैसे पता नहीं ये पिताजी क्यों पिताजी है। तो मैं बताना चाह रहा हूं जिंदगी में आपको ऐसे अवसर मिलते हैं और ये सब काम। मैंने सुंदरी को जब बात बताई तो उसने क्या जवाब दिया कि जो मेरे भाग्य में होगा वह होगा। पिताजी बोले नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं बोले नहीं, जो मेरे भाग्य में होगा। तत्वचिंतक थे कि जो मेरे भाग्य में होगा वह होगा। और इसी कारण से कोई पिता अपनी पुत्री का बुरा नहीं चाहता, कोई माता पिता अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ कि जब बात अहम की आ गई, जिंदगी में जो व्यक्ति 2 चीज को छोड़ देता है उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आती।
पहला तो है अहम और दूसरा है बहम। अहम मतलब मैं, मेरा अहंकार। अहंकार तो किसी का नहीं रहा। अच्छे अच्छे राजे महाराजे चले गए, अच्छे अच्छे तीरंदाज चले गए, अच्छे अच्छे पहलवान चले गए, अच्छे अच्छे नामी गिनामी लोग चले गए, तो दूसरों का अहम और बहम क्या रह जाएगा? और बहम क्या है कि मैं ऐसा करता हूं तो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में कोई किसी का करता नहीं है, सब जीव का अपना पुण्य है। आप सभी का पुण्य है जो आप कोरोना में भी मंदिर में हो, और जिस व्यक्ति का पाप कर्म है वो रास्ते से 4 बार निकलता है लेकिन मंदिर तो बोलते बच्चे कहते हैं बीमारी हो जाएगी। दुकान पे जाता है तो बच्चे बोलते पिताजी दुकान जाओ टाइम हो गया, और पिताजी शाम को शास्त्र सभा में आना चाहते, बच्चा बोलता मंदिर मत जाना कोरोना हो जाएगा। ये पाप कर्म है। पुण्य कर्म है कि जो आप यहां मंदिर में आकर सिद्धों की आराधना कर रहे हो, और पाप कर्म का उदय है कि मंदिर नहीं पहुंच पा रहे लेकिन मंदिर के बाहर से 4 बार निकल रहे हो। ये कर्म है, ये व्यवस्थाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो मेरे कर्म में होगा, तो पिता ने सिर्फ अपने अहम में बहम में, ये बहम कि मैं करता, ऐसा नहीं है। छिपकली जब ऊपर चलती है छत पर तो ये सोचती है कि मेरा जो भार है वह सारा का सारा भार मैंने अपने ऊपर ले रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में जब आप कभी गांव तरफ विचरण करें, हम लोग जब बिहार करते हैं तो उस समय देखा करते हैं कि बैलगाड़ी चलती है। बैलगाड़ी देखिए आपने, एक होती है रेलगाड़ी और एक होती है बैलगाड़ी। तो रेलगाड़ी बैलगाड़ी हुआ करती है, और उसके बाद में मैं बताऊं कि कई बार तो रेलगाड़ी फेल हो जाती है, कई बार बैलगाड़ी फेल हो जाती है, कई बार प्लेन फेल हो जाती है, कई बार बस फेल हो जाती है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जो जिंदगी में कभी फेल नहीं होती। कौन सी गाड़ी है? जो गाड़ी सिर्फ हमारे पास है, आपके पास में है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। प्रधान जी पूछना मत गाड़ी कहां खड़ी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो गाड़ी सिर्फ साधु संतों के पास होती है। वह होती है 11 नंबर की गाड़ी, अर्थात 2 पैरों की गाड़ी। ये कभी जिंदगी में फेल नहीं होती। ये कभी भी कहीं पर कहीं भी चली जाती है, कोई गली हो, कोई रोड हो, कोई चौराहा हो, सब जगह पहुंच जाया करती है। तो बैलगाड़ी चल रही थी और बैलगाड़ी के नीचे एक स्वान चल रहा था। बैलगाड़ी का मालिक गाड़ीवान चाय पानी करने के लिए होटल में गया। उसके पहले वो स्वान सोच रहा था कि ये गाड़ी को मैं उठा रहा हूं, मैं गाड़ी को उठा रहा हूं, मैं गाड़ी को उठा रहा हूं। इतने में जब वो चाय पानी को गया, उसने थोड़ा सा नींद लेने का प्रयास किया, और जैसे ही वो नींद निकल रहा था, बैलगाड़ी वाले को तो कोई लेना नहीं, नीचे कौन है, देना नहीं, कुछ नहीं, और बैलगाड़ी वाला अपना गाड़ी को लेकर आगे चला गया। और जब उसकी नींद खुली, जब देख रहा है कि हॉर्न बज रहा है गाड़ी का और नहीं उठूंगा तो गाड़ी मुझे कुचल कर चली जाएगी, तो उसका वहम समाप्त हुआ कि मैं गाड़ी को और भार नहीं उठा रहा, मैं तो गाड़ी के साथ अपनी छाएं ले रहा था। जिंदगी में अहम और वहम को छोड़ना है। तो उसने मैंने सुंदी के पिता को आया क्रोध, बोले नहीं, भाग्य से करती है। तो उसने एक कौड़ी को ढूंढा। कौड़ी को ढूंढने के बाद में उनके साथ में बोले अभी भी सोच ले। उसने कहा पिताजी मेरे कर्म में होगा तो कौड़ी पति भी क्या होगा, निरोगी हो जाएगा। और मैना सुंदरी ने विवाह के बाद, शास्त्रों के स्वाध्याय के बाद, मुनियों की बातों को सुनने के बाद, गुरुओं के उपदेश को सुनने के बाद श्री सिद्ध चक्र महामंडल का विधान किया और श्रीपाल सहित 700 लोगों के कुष्ठ रोग को दूर किया। ये क्या था? ये सारा का सारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का फल था। लोग कहते हैं कभी गंधोदक लगाते हैं तो कई बार गंधोदक लोग बच्चे यहां भी लगा लेते हैं, तो बोलते पाप लग जाएगा। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मैना सुंदरी ने जब गंधोदक छिड़का होगा तो क्या मस्तक पर ही कोढ़ था? पूरे के पूरे शरीर पर कोढ़ था। मैना सुंदरी नारी होती है और यंत्र का अभिषेक करती है, सब कुछ करती है, अभिषेक करती है, भगवान का अभिषेक करके गंधोदक छिड़क रही है, क्योंकि कौड़ी अभिषेक नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, हमेशा जिंदगी में सफेद दाग किसी को हो जाए तो वह व्यक्ति ना तो अभिषेक कर सकता है, ना मुनि को आहार दे सकता है, ना कोई क्रिया को सम्मिलित कर सकता है। सफेद दाग वाला व्यक्ति, जो व्हाइट दाग होता है ना, आज के जमाने में क्यों होते हैं? ये उल्टी सीधी चीज खा रहे हैं। जो आजकल आप लोग कस्टर्ड खाते हो, दूध के साथ में आप अनानास खाओगे, दूध के साथ में संतरा खाओगे, दूध के साथ में अंजीर खाओगे, तो जब विजातीय पदार्थ मिलेगा तो शरीर को नुकसान देगा। आजकल जो शरीर में सफेद सफेद हल्के हल्के दाग होने के कारण ये कि खान पीन खराब हो गया,
इधर उधर की उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं तो उससे बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने मेरा सुनने भगवान जी का अभिषेक किया, यंत्र का अभिषेक किया और गंधोदक का। कभी ऐसा मौका लग जाए तो शंका मत करना, गंधोदक के प्रभाव से तो बड़े बड़े रोग दूर हो गए। जब श्रीपाल जैसे लोगों का कुष्ठ रोग दूर हो गया तो हमारे गंधोदक लगाने से मन में शांति ना आए तो क्या। आज मैं अक्सर कहता हूं, जो महिला मंदिर आती है, जो पुरुष मंदिर आते हैं, और यदि आपके परिवार के व्यक्ति मंदिर नहीं भी आते तो अपने साथ में एक डिब्बी लाइए, मंदिर से भगवान जी का गंधोदक लीजिए और जाकर घर में बच्चों को छक दीजिए। बिना नहाए हो तो भी छक दो, सो रहे हैं तो भी छक दो, कोई बात नहीं, कम से कम उनके मस्तक पर गंधोदक लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जागते में ले रहे तो सुलह के देना चालू कर दो। ये तो व्यवस्था बताई है कि व्यवस्था, नहीं तो लोग जल्दी दूसरा सोचते हैं। तो मैं अब बता रहा हूं, गंधोदक छक दीजिए, कम से कम उनकी बुद्धि जो है वह सतबुद्धि में तो लगेगी। तो यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, निर्विघ्न संपन्न हुई, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे भक्ति भाव से, मुख्य रूप से अजीत जी, सरिता जी, इनके परिवार ने, मंदिर समिति ने बहुत बढ़िया सुंदर सी व्यवस्था करी। और कोरोना के काल में जहां पर लोग मंदिर जाने से डर रहे हैं, वहां पर अनंत सिद्धों की आराधना करके अपने इस जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया, अपने इस जीवन को सफल बनने का प्रयास किया। और मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जो आने वाली मार्च की अष्टमी हो वह अष्टमी ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो कि संपूर्ण जगत से कोरोना का नाश हो जाए और सारे के सारे कोरोना से फ्री होकर सारे के सारे काम संपादित कर सके। भगवान की भक्ति, एक व्यक्ति मुझसे पूछा, बोले महाराज जी भगवान की भक्ति क्या देती है, गुरु की आराधना क्या देती है, जिनवाणी का स्वाध्याय क्या देती है। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि जहां पर लेना देना होता है उसका नाम है व्यापार, जहां पर लेना देना होता है उसका नाम है व्यापार, और जहां पर ना लेने की बात है ना देने की बात है, मात्र अपनापन होता है, उसका नाम है प्रेम। कि प्रेम में मात्र अपनापन होता है, लेने देने की कोई बात नहीं होती, वहां तो सिर्फ अपने की बात होती। जहां प्रेम होता है वहां क्या होता है, आपके पास में खाने की अच्छी वस्तु आ जाए, आप क्या सोचते हो, बेटे को दूं, बेटी को दूं, क्या सोचते हैं, बेटे को तो, बेटी को तो, सब सोचते भाई मेरे पास कोई खाने की वस्तु आ गई तो मैं खुद नहीं खाता, पर क्योंकि वहां पर प्रेम है। और जहां पर प्रेम नहीं है तो अपने पास नहीं आ रही तो आदमी छीन छीन के लेगा, ना बेटी को देना ना बेटी को देना, मैं खाऊंगा पहले। जहां पर प्रेम होगा वहां पर सारा का सारा काम संपन्न होगा। तो मैंने उससे कहा कि मंदिर में आके कुछ नहीं मिलता है, महाराज जी के पास आराधना करने से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि और लगता है, श्रम लगता है, पूरा तन मन धन लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बोले महाराज जी ये तो ठीक है, इसके बाद क्या मिलता है। मैंने कहा यहां पर आकर इंसान को जो मिलता है वह दुनिया में कहीं पर भी जाकर नहीं मिलता है। देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर इंसान को अपने आप, तो मैं क्या हूं इसका बोध हो जाता है। अपने आप को बोध कराने का यदि कोई साधन है तो वह देव शास्त्र गुरु है, कि वह आपको बताते कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर क्या योग्यता है। आप विचार करिए कि आप लोग मंदिर में आके 8-8 घंटे बैठ जाते हो बिना चाय पानी के, तो कभी सोच सकते थे कि 8 घंटे में बिना चाय के मंदिर में बैठ सकता हूं। यही तो आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को गुरु सामने लाते हैं, जिनवाणी सामने लाते हैं। तो मंदिर के अंदर आकर आपको यही तो प्राप्ति होती है जो आपको ही पता नहीं है, जो आपको खुद को मालूम नहीं है कि मेरे अंदर क्या है। ये तो सबको पता है कि तुम सीए हो, तुम वकील हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, बिजनेस, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन आपके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है, इसकी प्रतिभा की पहचान यदि होती है तो वह जिन प्रतिभा के सामने होती है, प्रतिभा का निखार कर देती है। गुरु जो होते हैं वह शिष्य का कल्याण कर देते हैं और जिनवाणी उनको सतपथ की राह पर चला दिया करती है। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के समापन पर मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जीवन में हम कब सिद्ध बनेंगे पता नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, ये पक्का पता है। क्योंकि हमेशा भावना अच्छी रखना चाहिए। कब बनेंगे पता नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, ये पक्का पता है। क्योंकि चल तो उसी रास्ते पर हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों के बाद बनेंगे, बनेंगे जरूर। तो कभी ना कभी सिद्ध बनेंगे। लेकिन जब तक सिद्ध नहीं बन पाए, तो जब तक हम लोग सिद्धों की आराधना करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान, भक्तंबर महामंडल विधान, शांतिनाथ महामंडल विधान आदि आदि करके देव शास्त्र गुरु की उपासना करें, देव शास्त्र गुरु की आराधना करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और हमारी सिद्धों की आराधना के स्वरूप हमारे सारे काम संपादित होंगे। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।